नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में एक बार फिर से। जैसा कि आप सभी ने मेरे पुराने वीडियो को लाइक किया और पुराना वीडियो मेरा आपको मेंटली और व्यक्तिगत रूप से स्ट्रॉन्ग बनाने के ऊपर एक अहम कदम था। तो दोस्तों, एक और प्रॉब्लम जो हमारे सामने आम जनजीवन में खड़ी हो जाती है वो है मन का भटकना। क्योंकि दोस्तों, जब भी हमारा मन भटकता है तो हम प्रेजेंट मोमेंट में किए जाने वाले काम को सही ढंग से नहीं कर पाते। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि किस प्रकार से आप उस चीज़ को कॉन्कर कर सकते हैं और अपने दिमाग को एक स्थिर बुद्धि वाले दिमाग के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ताकि आप जो भी एक्टिविटी करें उसमें आप अपना 100% दे सकें और उसकी जो आउटपुट है वो अच्छी आ सके। दोस्तों, मानसिक शांति के लिए भी दिमाग का स्थिर होना आवश्यक है, और जब दिमाग स्थिर होता है आप मेंटल पीस स्टेशन में चले जाते हैं तो आपके हर एक काम सुविधाजनक पूर्वक तरीके से होने लगते हैं और लोगों को आपके काम करने के तरीके में सुधार दिखाई देने लगता है, क्योंकि आपके द्वारा किए जाने वाला हर कार्य बहुत ही सटीकता से होता है। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप स्थिर मन वाले हो जाते हो। ये स्थिर मन क्या है? क्यों हमारे ऋषि मुनि मन को साधने पर बात करते थे? मन का वश में होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मन की शक्तियाँ सीमित है और हमें ये खोजना है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। हमारे मन में दिन भर में 1000 विचार आते हैं, जिसमें से 999% विचार फालतू बेकार हैं, जो हमारे मन की शक्ति को सोखते चले जाते हैं। इससे बाहर किस प्रकार से निकला जाए? दोस्तों, इससे बाहर निकलने के लिए आपके मन में फालतू विचार जो भी आए, उस समय अपने मन को ये सचेत करो कि इस समय मेरे लिए ज़रूरी क्या है, यानी कि इस समय मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या कार्रवाई है। जब भी मेरे दिमाग में बहुत से थॉट आ रहे हैं, उन सभी थॉटों में से एक थॉट ऐसा होगा जो आपके प्रेजेंट मोमेंट के कार्य से संबंधित होगा। बस उसी पर काम कीजिए, और जो विचार मैं इस समय सोच रहा हूँ, क्या वो विचार काम का है? यदि नहीं तो उसे छोड़ दो। दोस्तों, हम जीवन में दौड़ भाग करने में लगे पड़े हैं और सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यानी स्थिर शांत मन या मन को काबू करना हम भूल जाते हैं। पहले पुराने समय में ये सब चीज़ें आश्रम में सिखाई जाती थी, उसके बाद आश्रम में आगे की विद्याएं सिखाई जाती थी। दोस्तों, मैं इससे आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब मन स्थिर होता है तब हम शांत होते हैं और हर एक चीज़ में हमारे ऑब्जर्वेशन बढ़ जाती है। मन स्थिर करने के तरीके पर हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर। दोस्तों, सबसे पहला तरीका जो मन को स्थिर करने का है वो है सांसों पर ध्यान। दोस्तों, सांसें एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवित होने का प्रमाण है, क्योंकि जब हम मरते हैं तो सिर्फ एक चीज़ है जो हमारे शरीर से जाती है। ना हमारा फेफड़ा हमारे से दूर जाता है, ना हृदय से बाहर जाता है। सिर्फ सांसें ही एक ऐसी चीज़ है जो इससे शरीर से अलग हो जाती है और प्रमाण है कि वो व्यक्ति जीवित नहीं है। इसलिए दोस्तों, सांसों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसे दूसरे शब्द में कहूँ, सांसें हमारे विचारों की गति को धीमा या बढ़ा सकती है। इसलिए जब आपको लगे कि किसी कारणवश मन स्थिर हो रहा है या अस्थिर हो रहा है, आप अपना ध्यान सांसों पर ले आइए। सांसों का अंदर जाना और बाहर आना महसूस करिए। आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो गया है। दोस्तों, हम में से कई लोग मेडिटेशन करते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा घंटे का मेडिटेशन, 1 घंटे का मेडिटेशन हमारे 24 घंटे को प्रभावित कर सकता है? मेरा मानना है नहीं। इसलिए हर एक चीज़ को ध्यान बनाना ज़रूरी है। चलने को, खाने को, सोने को, बात करने को ध्यान बनाओ। जब आप इस प्रकार से ध्यान करते हैं तो आप असल में एक मेडिटेशन की स्थिति में आ जाते हैं। जब आप पानी पियो तो याद रहे, उस पानी पीते समय आपके मन में कोई अन्य विचार ना आए। जब चलो तब चलो, जब प्रकृति को महसूस करो तब प्रकृति को महसूस करो।
हवा, पानी, मिट्टी, धूल, हर चीज़ में शांति, स्थिरता महसूस करो। यूनिवर्स के साथ बहते चले जाओ। यदि कुछ दिनों में ऐसा करोगे तब आप पाएंगे कि मन स्थिर, शांत हो चुका है और इस शांत मन से आपके सभी कार्य बनते जाएंगे। इसलिए संत महात्मा कहते थे कि खुद की खोज ही सारी समस्याओं का हल है। अंत में मुझे उम्मीद है कि मेरी इस कहानी या इस वीडियो से आपके जीवन में एक सुधार हुआ होगा, क्योंकि जो प्रेजेंट मोमेंट की अहमियत है वो मुझसे अधिक कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर एक यूथ जो बड़ा हो रहा है उसके दिमाग में 1000 विचार आते हैं, परंतु अगर वो उन 1000 विचारों को चैनलाइज करना नहीं सीखा तो वो बेकार हैं सारे विचार। इसीलिए ज़रूरी है कि हर एक यूथ इस चीज़ को समझे कि जब मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ तो मैं हर एक समय प्रेजेंट मोमेंट के कार्य पर ध्यान लगाऊं, जिससे मेरे जो बाकी थॉट्स हैं, जो मेरे दिमाग की एनर्जी को सोख रहे हैं, वो मुझसे दूर चले जाएं